बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर, पॉलिटिकल इकोनॉमी के एक नए सेगमेंट के साथ मैं और जाहिद लतीफ खान साहब, जो कि चेयरमैन हैं जाहिद लतीफ खान सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के, और स्टॉक एक्सचेंज पे इनकी बड़ी गहरी नजर है। और आज जैसे इंडेक्स 53,000 को क्रॉस कर गया, तो मैंने रिक्वेस्ट की जाहिद साहब से कि वो प्लीज हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं कि स्टॉक मार्केट के बारे में वो क्या फोर्सी कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में उनको स्टॉक मार्केट कहाँ पे नजर आ रही है। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा जाहिद साहब को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी आप दीजिए। बहुत शुक्रिया हसन मलिक साहब, आपने मुझे आज अपने प्रोग्राम में मदद किया है। थैंक यू वेरी मच। मेरा मुख्तसर तारुफ ये है कि मैं कैपिटल मार्केट से बिलोंग करता हूँ और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल क्लियरिंग कंपनी, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, उन सब में मेरी किसी न किसी हद तक इन्वॉल्वमेंट या कंट्रीब्यूशंस हैं। और मैं पिछले 30 साल से इस प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ और हमने अपने 30 साल के अंदर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से, पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे। और आपने जो सवाल किया कि जी आइंदा आने वाले दिन आपको कैसे लग रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसका जवाब देने से पहले मेरी ये कोशिश होगी कि थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में लेके जाऊं आपको, ताकि उससे पता चले कि आगे की क्या सूरत हाल हम फोरसी एंड फोरकास्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम रिसेंट हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो 2017 में पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज का हाई लगा था और वो उस वक्त 53,000 इंडेक्स जो है वो क्रॉस कर गई थी 25 मई 2017 को। मुस्लिम लीग नून की बात। जी बिल्कुल। और उस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो 100 बिलियन यूएस डॉलर्स थी। और फिर हमने देखा कि 2017 के मिड से लेकर स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हुई और मुसलसल 6 साल से हमने मार्केट में बेहतरी नहीं देखी। थोड़े बहुत बाउंस बैक इफेक्ट होता था या बीच में कोविड के दिनों में कुछ 10 महीने के लिए मार्केट थोड़ी सी इंडेक्स के हवाले से बेहतर हुई, वॉल्यूम्स के हवाले से बेहतर हुई, बट एज ए होल स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे ही आती गई। और वो जो 100 बिलियन यूएस डॉलर का फिगर था वो गिरते गिरते इस साल जून में 20 बिलियन डॉलर तक आ गया, यानी 80 बिलियन यूएस डॉलर मार्केट से वाइप आउट हो गए। और हमने हार्डली कोई इक्का दुक्का आईपीओ जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है उसको देखा और हमने वॉल्यूम श्रिंक होते देखे। हमने देखा कि स्टॉक ब्रोकरेज हाउसेज बंद होना शुरू हो गए, लोग जो हैं वो ब्रोकरेज बिजनेस से निकलना शुरू हो गए। तो वो कोई इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं थी। बट इस साल जुलाई में आप समझ लें कि 1 जुलाई को या उससे एक आधा दिन पहले जो आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो है वो रिन्यू हुआ, तो उसके साथ जो है वो एक नई होप क्रिएट हुई और उसके बाद से सिनेरियो चेंज होना शुरू हुआ। अभी ये 2 नवंबर पे अभी फिर आईएमएफ की टीम आई हुई है। जी बिल्कुल आई हुई है और रिव्यू करने के लिए आई है सेकंड ट्रांच के हवाले से। तो सूरत हाल ये है कि पिछले हमने 3-4 माह में देखा कि हमारी स्टॉक मार्केट ने रोबस्ट बिहेवियर किया। जुलाई के महीने में सिर्फ एक महीने में मार्केट 17% बढ़ी। अगस्त के महीने में देयर वाज अगेन अनसर्टेनिटी बिकॉज केयर टेकर सेटअप आया और केयर टेकर सेटअप के हवाले से कुछ सूरत हाल से वजाहत नहीं हो रही थी और आईएमएफ के मामले में फिर दोबारा फियर्स आना शुरू हो गए। तो अगस्त में मार्केट ने अच्छा बिहेव नहीं किया, बट सितंबर वाज अगेन गुड, अक्टूबर वाज एक्स्ट्रा वेरी वेरी गुड। अक्टूबर में 46,000 का फिगर था। जी जी जी। और अभी वो 53 का है, मतलब 1 मंथ में 7,000 ऐड ऑन हुए। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन अपने व्यूअर्स के लिए करना चाहता हूँ कि लोगों आम आदमी के लिए ये राइट टाइम है एंट्री का 53,000 पे? क्योंकि एक नेगेटिव परसेप्शन ये है कि जो स्टॉक मार्केट के की प्लेयर्स हैं वो अपनी एंट्री डालते हैं और जब आम आदमी एंट्री डालता है उस वक्त वो खुद को अपने आप को निकाल लेते हैं और आम आदमी मुझ जैसा फंस जाता है अपनी इन्वेस्टमेंट। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और ये वाकई इस तरह की परसेप्शन है। इस परसेप्शन को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। होता क्या है कि लोगों में मार्केट को फोरकास्ट करने के हवाले से इतनी आगाही नहीं है, वो बहुत लेट जाके एंटर होते हैं मार्केट में। अभी हम 3 महीने से आप बिलीव करें कि 1 जुलाई को 2023 में मैंने अपने ब्रोकरेज हाउस की रिसर्च रिपोर्ट
तैयार शाया की है, और वो रिसर्च रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिसके ये रिसर्च रिपोर्ट ये साइट पे चल रही है, नाज़रीन आप इसको देख सकते हैं। उस रिसर्च रिपोर्ट में हमने उस वक्त कहा था कि ये चीजें जो हैं अब पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी के इम्कानात हैं, और हमें स्टॉक मार्केट का जो है वो बहुत अच्छा उसका बिहेवियर लग रहा है आने वाले दिनों में। रीजंस मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ताकि सिर्फ ये कह देना कि स्टॉक मार्केट अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है या तेजी लग रही है या मंदी लग रही है, दिस इज नॉट ए फुल स्टेटमेंट। यू नीड टू गिव द रीजंस क्यों आप ये कह रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने जो इन्फ्लेशन के हवाले से वर्स्ट हिट कर लिया, 31% तक हमारी इन्फ्लेशन हिट हुई, जो अब नीचे गिरते रिकवरी के मोड में है, और मैं 23% के ऊपर आ गई। फिर पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% ऑल टाइम हाई, और अपने पिछले दो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट्स और उनका अनाउंसमेंट्स देखी हैं, जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट को मेंटेन रखा है, बढ़ाया नहीं, जो कि एक वाज़े तौर पे इंडिकेशन दे रहा है कि चूंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला इंटरेस्ट रेट अब नीचे जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये इसराइल और गाजा वाले मामले में नया डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है, लेकिन उससे कोई इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान में ऑयल की प्राइसेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कम की, जिसके साथ इन्फ्लेशन बेहतर होना शुरू हो चुकी। इंटरनेशनली और कमोडिटी प्राइसेस, आपको पता है कि स्टील के प्राइसेस नीचे आई, आपको ये तो ज्यादा इम्पैक्ट मैं समझता हूँ कि डॉलर का भी बहुत डॉलर दखल है। डॉलर बड़ा इंपॉर्टेंट, डॉलर जो है वो बिल्कुल शुतरे बीमार की तरह जाता जा रहा था, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। इस गवर्नमेंट ने केयर टेकर सेटअप कह लें या स्टैब्लिशमेंट कह लें, जो केयर टेकर सेटअप को सपोर्ट कर रही है मुकम्मल तौर पे, उन्होंने डॉलर की जो होर्डिंग थी, डॉलर की ट्रेड थी, उसके ऊपर बड़ा सख्त चेक किया, स्मगलिंग के ऊपर बड़ा सख्त चेक किया। अफगानिस्तान की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से जो यहाँ पर ट्रांजिट ट्रेड सॉरी उसके हवाले से जो आती थी, उसके ऊपर चेक किया, तो एकदम हमारी चीजें ठीक होना शुरू हो गई। इट इज सच एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। ये ट्रांजिट ट्रेड $8 बिलियन की अफगानिस्तान जो है वो इंपोर्ट करता है। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक आइडिया के लिए क्वेश्चन आया थोड़ा, क्योंकि मेरे शो का नाम पॉलिटिकल इकोनॉमी है। आप इसका क्रेडिट आर्मी चीफ को देना चाहेंगे या प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ को देना चाहेंगे, ये जो मेजर्स दिए गए हैं? अच्छा, आपका चूंकि प्रोग्राम जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, पर मेरा ख्याल है कि मैं इकोनॉमी के मौजू पर ही बात करूंगा। ये पॉलिटिकल सवाल का जवाब अगर आप माजरत के साथ अगर ना भी मुझसे लें तो अच्छी बात है। बात यह है कि जवाब मेरा सिंपल ये है जी, कि बेसिकली जो भी अभी डिसीजन लिया गया है, इट इज वेरी गुड, एंड इट वाज अवेटेड फॉर सो मेनी डिकेड्स। मैं समझता हूँ आपने ये देखा है कि पिछली गवर्नमेंट में, यानी कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, शब्बर जैदी साहब चेयरमैन एफबीआर थे, एंड आई थिंक दैट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द और पाकिस्तान। अभी उन्होंने बयान दिया है, ट्वीट किया है कि जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद की है, जो एक बहुत अच्छा डिसीजन है। अगर वो समझते थे कि ये अच्छा डिसीजन है, तो उन्होंने अपने दौर में क्यों नहीं इसको करने की कोशिश की। उस वक्त की गवर्नमेंट, उस वक्त की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट भी एक पेज पे थे, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं इंप्लीमेंट करने की। तो इसका मतलब है कि क्रेडिट और नो क्रेडिट, बट अगर हमने अब चीजें सही तरफ करना शुरू कर दी है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने SIFC जैसी चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो ये बहुत एक अच्छा इकदाम है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि एक फील गुड फैक्टर पैदा हुआ है, और साथ ही साथ इन कोशिशों से चीजें जो हैं वो इम्प्रूवमेंट साइड पे जाती नजर आना शुरू होगी। तो हम समझते हैं कि ये सब चीजें पॉजिटिव हैं, और इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट साइड पे ही जाएगी। देखिए 8 फरवरी इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई, इसका स्टॉक मार्केट पे कितना इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ कि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो गया है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि जो इसके इंडेक्स है वो हाई जा रहे हैं, तो वो जो प्लस ग्राफ है ये आप साइड पे देख रहे होंगे, वो बड़ा अच्छा बिहेव कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं, इलेक्शन की अनाउंसमेंट के बाद पॉजिटिविटी आएगी या थोड़ी सी चीजें स्टैटिक रहेंगी और फिर इलेक्शन के बाद मजीद बेहतरी? एक्सक्यूज मी, देखें, एक इकोनॉमी का साइकिल भी होता है। एक ये बात ठीक है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी
इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज, खुदा ना खास्ता बॉर्डर के ऊपर टेंशन हो, खुदा ना खास्ता इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाए, वो स्टॉक मार्केट पे असरअंदाज यकीनन होती है। लेकिन एक साइकिल है, साइकिल जो है वो नेचुरल एक चीज है जो सब चीजों से ऊपर है। अब 6 साल के बाद स्टॉक मार्केट चलना शुरू हुई है। उस वक्त प्राइस टू अर्निंग रेशो जो थी मल्टीपल्स 12 के थे 2017 में, अब वो गिरते गिरते 4 पे। सो इट मीन्स कि देर इज सो मच पोटेंशियल, हमारी रूम अवेलेबल है अभी। बहुत रूम अवेलेबल, अभी तो स्टार्ट हुई है मार्केट, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है इतनी हैंडसम आई है कि आप जो मार्केट को जानते हैं समझते हैं वो हैरान रह गए हैं कि बैंकों ने जो प्रॉफिट बनाए हैं, फर्टिलाइजर डॉलर ने जो जिस चीज किया है, से भी बनाए हैं उन्होंने अपने लेजिटिमेट ट्रेड के जरिए और इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से उन्होंने बहुत बहुत प्रॉफिट बनाए हैं। फिर फर्टिलाइजर सेक्टर ने प्रॉफिट कमाया है, फिर रिफाइनरी सेक्टर जो है उसने बहुत प्रॉफिट कमाया है। और ये सारे रिजल्ट्स जब मार्केट में आते हैं, जब कंपनीज हैंडसम डिविडेंड्स अनाउंस करती हैं, तो प्राइस टू अर्निंग जो है वो और अच्छी होना शुरू हो जाती है और अट्रैक्टिव होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ये नजर आ रहा है कि मार्केट में अभी यहाँ से डबल होने का पोटेंशियल है आराम से। इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक, और होना भी चाहिए, ग्रेजुअली होना चाहिए, एब्रप्ट नहीं होना चाहिए, ग्रेजुअली होना चाहिए, और वो हो रहा है। अब आपका क्वेश्चन था पॉलिटिकल, अब इलेक्शन की जो अनाउंसमेंट कल हुई है उसने आज मार्केट के अंदर जो जुबिलेंट फैक्टर आया है उसका भी है, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी थी कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे कुछ, तो ये एक अच्छी चीज है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बड़ा सीरियस था। आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज ये थी कि पहली ट्रांच उन्होंने जो दी है वो प्रीवियस गवर्नमेंट को दी थी, सेकंड केयरटेकर और थर्ड न्यू सेटअप को, तो उनकी वो उसके उसके उन्होंने सारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। सो ये भी एक फियर था कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो केयर टेकर सेटअप चलता है तो क्या आईएमएफ फिर दोबारा से डिसकंटिन्यू तो नहीं करती। और तो आई ये थिंक अभी एफएम हमारी गई भी थी, शायद इसी चीज की अप्रूवल लेने गई थी और शायद अप्रूव नहीं हुई। वट एवर, बट जो उनका ओरिजिनल एग्रीमेंट था उसके मुताबिक चीजें चल रही हैं, एंड वी कैन सी द थिंग्स आर इन दी राइट डायरेक्शन। जैसे लास्ट में 2 क्वेश्चन छोटे छोटे। एक, आपको पता है पाकिस्तान की जो पब्लिक है ना, उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है प्रॉपर्टी बाय करके। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें, वो आपकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो उनको प्रॉपर्टी से बेहतर रिटर्न मिले। अगेन वेरी वेरी गुड और पर्टिनेंट क्वेश्चन। देखिए पाकिस्तान के अंदर ना जो रिसेंट हिस्ट्री के अंदर जो एवेन्यूज थे, रियल स्टेट तो था ही था, जो इतना डॉक्यूमेंटेड या इतना रेगुलेटेड नहीं है जितनी कि स्टॉक मार्केट है, ठीक है, गवर्नमेंट की नालायकी है ना सर। वट एवर वो एवेन्यू लोगों को इजी लगता था। फिर डॉलराइजेशन शुरू हो गई तो लोगों ने डॉलर्स लेना शुरू कर दिए, गोल्ड, शुगर, ठीक है, ज्वार, हर चीज। वो अब ये है कि सारे एवेन्यूज बंद हो गए, स्मगलिंग का एवेन्यू बंद हो गया, डॉलराइजेशन का एवेन्यू बंद हो गया, रियल स्टेट के अंदर चेक एंड बैलेंसेस लगाना शुरू कर दिए। तो अब पैसे का सारा फ्लो स्टॉक मार्केट की तरफ है जो कि रेगुलेटेड भी है और डॉक्यूमेंटेड भी है। और ये ही किसी भी मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है कि रेगुलर और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में ही इन्वेस्टमेंट की जाए। एंड लोगों के पास अब और एवेन्यूज नहीं है सिवाय इसके कि वो स्टॉक मार्केट में लेजिटिमेट तरीके से इन्वेस्टमेंट करें और अपने पैसों को मल्टीप्लाई करें। लास्ट क्वेश्चन, आप लोगों को कौन से कोई ऐसे टिप्स देना चाहेंगे कि ऐसी कौन से आइटम्स हैं जिनके अंदर अगर वो इन्वेस्ट करें तो वो दे कैन मेक मनी। मतलब ये क्रेडिट मैं लेना चाहता हूँ कि आपकी टिप हो हाँ। और लोग चाहे वो आपके हाउस से बाइंग करें या XYZ से बाइंग करें तो उनको बेनिफिट हो। मैं सर जो है ना कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की बात बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि स्टॉक मार्केट का जो असल कंसेप्ट है, जो असल रूह है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है सुबह लो शाम को गलत बात है, निकल जाओ। इस काम से स्टॉक ब्रोकर का तो भला है, उसको सुबह शाम कमीशन मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टर का भला नहीं है। इन्वेस्टर का भला तभी है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे और डिविडेंड वाले शेयरों में इन्वेस्टमेंट करे, ऐसे शेयरों में करे जिसका पुराना एक रिकॉर्ड चला आ रहा है, जो हर साल कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रहा है, जिसकी प्रोडक्ट बड़ी बहुत अच्छी है
और जिसके कंपनी के मालकान जो ना एक रिनाउंड लोग हैं, ऑनेस्ट लोग हैं, और इस तरह 550 कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड ये है। एक तो के नाम दे दें, गरीबों को पता हो जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ये कोई प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी तो है नहीं कि आप पे लेबल लग जाएगा। आई नो, बट एज ए प्रोफेशनल स्टॉक ब्रोकर मेरा ये काम नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम लूं, बट मैं आपको बड़ी ऑनेस्ट और सिंसियर एडवाइस ये देना चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करवाएं अपने दोस्तों को, और दूसरी बात ये है कि वो देखभाल के डिविडेंड वाली अच्छी शोहरत वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें। सुनी सुनाई बातों के हवाले से या जिस तरह भेड़ चाल के हवाले से स्टॉक मार्केट में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें। थैंक यू वेरी मच राय साहब, बहुत आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, आपको एक और राय साहब ने भी मुझे कुछ छोटी बताई। कोई ये कि माशाल्लाह इनका स्टॉक स्क्रीन में तो अपना ऑफिस है ही है, पीडब्ल्यूडी में भी है, और माल रोड पे माल है। रोड पे भी है, और एक गोवा में भी है। एक इन्होंने रिसेंटली अपनी ब्रांच डीएचए फेज 2 इस्लामाबाद में सेक्टर डी में टीपू बुलेवार्ड और सर सैयद बुलेवार्ड के कॉर्नर पे ओपन की है। जो दोस्त इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गाइडलाइन लेना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है जाहिद साहब एज दी अथॉरिटी, अब उन्होंने हमें तो नहीं बताया, बट शायद हम इनके ऑफिस जाएं तो ही हमें कंपनी के नाम बता दें फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर जाएं, स्टॉक मार्केट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है और आपको करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अपने व्यूज और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।